वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग आरओ री एग्जाम के लिए रैपिड रिवीजन में एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें भारत के प्रमुख पर्वतीय दर्रों के बारे में समझेंगे। क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना रहेगी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। चलिए अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने क्लास की ओर। देखिए यहाँ पर लिस्टिंग के फॉर्मेट में दिया गया है ताकि आप कम समय में ज़्यादा तथ्यों को समझ पाएं। यहाँ पर दर्रा का नाम दिया गया, समुद्र तल से ऊंचाई बताया गया, ये अवस्थिति है और यहाँ पर महत्व बताया गया। देखिए सबसे पहले रोहतांग दर्रे की बात करें तो समुद्र तल से ऊंचाई है 3979 मीटर। ये पीर पंजाल रेंज के पूर्वी हिस्से मनाली से 51 किमी दूर है। आपको याद रखना है रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में। महत्व की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में कुल्लू, लाहौल और स्पीति घाटी को जोड़ता है। कुल्लू, लाहौल और स्पीति घाटी को जोड़ने का काम करते हैं। सड़क की पहुंच बहुत अच्छी है। यह सीमा सड़क संगठन BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट तुजू दर्रा है। देखिए जहाँ पे ऊंचाई नहीं दिया गया वो खास महत्वपूर्ण नहीं है। ये मणिपुर में है। तुजू दर्रा कहाँ पर है? मणिपुर में है। यह मणिपुर के दक्षिण पूर्व में म्यांमार की सीमा पर स्थित है। इस दर्रे से होकर म्यांमार के लिए मार्ग जाता है। तो तुजू दर्रा म्यांमार के लिए मार्ग बनाता है, मणिपुर में स्थित है। जोजिला दर्रा 3529 मीटर की ऊंचाई पर है, लद्दाख में स्थित है। अब देखिए जोजिला महत्वपूर्ण है क्योंकि यह श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है। तो पहला पॉइंट, श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है। यहाँ पर अत्यधिक हिमपात होता है। हिमपात का मतलब बर्फबारी काफी होती है। दिसंबर से मध्य मई तक ये रास्ता बंद रहता है क्योंकि बर्फबारी हुई रहती है तो रास्ता बंद रहता है। सीमा मार्ग संगठन इस मार्ग के पथ प्रदर्शक हैं। हाल ही में से राष्ट्रीय राजमार्ग NH10 घोषित किया गया है। तो जो जोजिला दर्रा है जो श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है, इसे NH10 घोषित किया गया है। जोजिला दर्रा और एशिया का सबसे लंबा द्विदिशा मार्ग बनाने के लिए 6809 करोड़ रुपया स्वीकृत किया गया। इसके द्वारा श्रीनगर और लेह का मार्ग 3.5 घंटे के स्थान पर 15 मिनट में पूरा होता है। देखिए श्रीनगर से लेह अगर सामान्य तरीके से आप जाएंगे तो 3.5 घंटे समय लगता है लगभग, लेकिन इस दर्रे से होते हुए ये 15 मिनट में रास्ता पूरा हो जाता है। ट्रेल दर्रा की बात करें तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिला के में पिंडारी ग्लेशियर के अंत में स्थित है। ऊंचाई है 5212 मीटर। तो ये पिंडारी ग्लेशियर के पास स्थित है ट्रेल दर्रा। पिंडारी घाटी को मीलम घाटी से जोड़ता है। अत्यंत तीव्र ढाल और बीहड़ इलाके से इस दर्रे से गुजरना कठिन बनाता है। मतलब ये अत्यधिक तीव्र ढाल है और इलाका बीहड़ का है। आगे देखिए थांगला दर्रा। थांगला दर्रा 5359 मीटर की ऊंचाई पर है, लद्दाख में स्थित है। खारदुंगला के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा वाहन चलाने योग्य दर्रा है। मतलब वाहन चलाने योग्य दर्रे की बात करें तो सबसे ऊंचा दर्रा है खारदुंगला दर्रा और इसके बाद दूसरे नंबर पर है थांगला। इसके बाद देखिए चांगला। देखिए थांगला अलग दर्रा है, चांगला अलग दर्रा है। 5270 मीटर से अधिक ऊंचा है। महान हिमालय में लद्दाख के तिब्बत क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से तांगसे नगर को सड़क जाती है। यह दर्रा में एक मंदिर है जो चांगला बाबा को समर्पित है। तो देखिए चांगला दर्रा यहाँ पर एक मंदिर है जो चांगला बाबा को समर्पित है। देवसा दर्रा 5270 मीटर की ऊंचाई पर है। महान हिमालय में उच्च पर्वतीय दर्रा है जो हिमालय प्रदेश के कुल्लू और स्पीति जिलों के बीच में आता है। यह दर्रा कुल्लू और स्पीति के बीच पारंपरिक पिन पार्वती दर्रा मार्ग का आसान और छोटा विकल्प प्रदान करते हैं। देखिए जो पिन पार्वती दर्रा है इसका आसान और छोटा विकल्प कौन है? देवसा दर्रा। दिहांग 4000 मीटर की ऊंचाई पर है, अरुणाचल प्रदेश में। यह अरुणाचल प्रदेश को मांडले का मतलब म्यांमार से जोड़ता है। तो अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ने का काम करता है दिहांग दर्रा। दीफू यह अरुणाचल प्रदेश के पूरब में। अरुणाचल प्रदेश को मांडले म्यांमार से जोड़ता है और पूरे वर्ष खुला रहता है। मतलब म्यांमार जाना है तो पूरे वर्ष जो दर्रा खुला है ये कौन सा दर्रा है? दीफू दर्रा। इसके बाद इमिसला दर्रा। ये भारत के संघ शासित प्रदेश लद्दाख में है। यह लद्दाख को तिब्बत का मतलब चीन से जोड़ता है। इमिसला की ऊंचाई है 4500 मीटर। साथियों अगर आप आरओ या फिर यूपीपीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बचे हुए समय में टेस्ट लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सीरीज की जानकारी प्राप्त कर लेनी है। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं।
चलिए और आगे बढ़ते, देखिए इमिसला दर्रा के बारे में और चीज़ें बताया गया। इसमें कठिन भूभाग और खड़ी ढलान है। इसी तरीके से और आगे दिया खारदुंगला, ये 6000 मीटर की ऊंचाई पर है। संघ शासित जो लद्दाख है इसमें लेह के पास में स्थित है। यह लेह को सियाचिन हिमनद से जोड़ता है। देखिए वाहन चलाने योग्य सबसे ऊंचा दर्रा है खारदुंगला दर्रा, ये चीज़ आपको याद रखना है। खुंखे राप 5000 मीटर की ऊंचाई है, लद्दाख के कराकोरम पर्वत में है। यह चीन के सिकियांग प्रांत को जोड़ता है। नवंबर से मई तक इसमें हिम आच्छादित होता है, मतलब बर्फ से ढका रहता है। लेखा पानी दर्रा 4000 मीटर की ऊंचाई पर है, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ते हैं और पूरे वर्ष व्यापार के लिए खुला रहता है। लिफुल एक दर्रा पिथौरागढ़ जिला उत्तराखंड में है। उत्तराखंड को तिब्बत मतलब चीन से जोड़ता है। मानसरोवर झील की यात्रा में सहायक होता है। तो ये पॉइंट याद रखना है कि लिपुल एक दर्रा से होकर मानसरोवर की यात्रा की जाती है। चीन के साथ व्यापार के लिए भारत की महत्वपूर्ण सीमा चौकी है। चीन के साथ व्यापार करना है तो यहाँ पे सीमा चौकी बनी हुई। माना दर्रा ये भी उत्तराखंड में है ना। 5611 मीटर की ऊंचाई, महान हिमालय उत्तराखंड में ये है। इसके बाद देखिए उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। यहाँ पे बता दिया गया कि उत्तराखंड को जोड़ता है, मतलब उत्तराखंड में है। सर्दियों के दौरान 6 महीने बर्फ से ढका रहता है। मांगसा धूरा 5000 मीटर की ऊंचाई पर है। उत्तराखंड का पिथौरागढ़ जिला यहाँ पर है। उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। मानसरोवर की तीर्थ यात्रा में इस दर्रे को पार करना होता है। भूस्खलन इसकी मुख्य समस्या। देखिए मानसरोवर यात्रा जब होती है तो इस दर्रे को पार करना आवश्यक होता है। इसी तरीके से आगे दिया मोलिंगला दर्रा, ये उत्तर में गंगोत्री उत्तराखंड में स्थित है। यह उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। नाथुला ये सिक्किम में भारत चीन सीमा पर स्थित है। 4310 मीटर की ऊंचाई है। यह प्राचीन सिल्क रोड का हिस्सा है। यह भारत और चीन के बीच 3 व्यापारिक सीमा चौकियों में से एक है। 1962 युद्ध के बाद इसे फिर से 2006 में खोला गया था। देखिए 1962 में जो युद्ध होता है तो इसके बाद क्या होता है, इस दर्रे को बंद कर दिया गया था। फिर बाद में इसे 2006 में खोला गया। थाल घाट महाराष्ट्र में प्रायद्वीपीय भारत का प्रमुख दर्रा है। पश्चिमी घाट सह्याद्री में स्थित है। इससे होकर मुंबई कोलकाता का मार्ग गुजरता है। यह मुंबई को नासिक से जोड़ता है। तो देखिए ये चीज़ याद रखना है कि थाल घाट मुंबई को नासिक से जोड़ता है। नीति दर्रा उत्तराखंड में 5068 मीटर की ऊंचाई पर उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है। पंगसो दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश को मांडले। देखिए अब तक आपने पढ़ा तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। उत्तराखंड का जो दर्रा है ये उत्तराखंड को तिब्बत चीन के साथ जोड़ेगा। जो अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार के साथ जोड़ेगा। सीधा सीधा आप याद कर लीजिए। देखिए पेंसिला दर्रा ये लद्दाख में है। कश्मीर घाटी को कारगिल मतलब लद्दाख से जोड़ता है। पीर पंजाल ये जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल पर्वत श्रेणी श्रीनगर में स्थित है। जम्मू कश्मीर का परंपरागत दर्रा है। सर्वाधिक समीध खंड में के प्रवेश मार्ग है, लेकिन बंटवारे के कारण बाद इसे उपमहाद्वीप के लिए बंद कर दिया है। देखिए भोर घाट की बात करें, ये महाराष्ट्र में। तो भोर घाट में क्या इंपॉर्टेंट है, प्रायद्वीपीय भारत के में स्थित पश्चिमी घाट श्रेणी के सह्याद्री पर्वत का प्रमुख दर्रा है। ये करजत और खंडाला के बीच में इस दर्रे से होकर मार्ग गुजरता है। ये पूना मुंबई मार्ग। देखिए जो थाल घाट है ये मुंबई नासिक मार्ग है। जो भोर घाट है ये मुंबई पूना मार्ग है। इसके बाद करातांग ये कराकोरम पर्वत में है। तारिम बेसिन में लेह और यारकंद के बीच प्राचीन कारवां मार्ग का सबसे ऊंचा दर्रा है। ग्रेट सिल्क रोड का हिस्सा ये भी रहा था। और आगे बढ़ेंगे, देखिए बोमडेला यह अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में देखिए यहाँ पे किसको जोड़ रहा है, क्योंकि लहासा मतलब तिब्बत की राजधानी से जोड़ता है। तो बोमडेला आपको याद रखना है, क्योंकि और जितने अरुणाचल प्रदेश में थे सब म्यांमार को जोड़ रहे थे, लेकिन बोमडेला किसको जोड़ रहा है, ये अरुणाचल प्रदेश को लहासा से जोड़ रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश से यह भूटान महान हिमालय में भूटान के पूरब में स्थित है। सेनकोट्टा 4300 मीटर की ऊंचाई है। ये तिरुनेलवेली कट्टाबोमन तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु और केरल का प्रवेश द्वार है, ये चीज़ आपको याद रखना है। दक्षिणी तमिलनाडु और केरल का प्रवेश द्वार। शिवकिला ये हिमाचल प्रदेश में 3930 मीटर की ऊंचाई है। हिमाचल प्रदेश को तिब्बत राष्ट्रीय राजमार्ग 5 भारत सीमा पर महत्वपूर्ण स्थल को जोड़ता है। सतलुज नदी इसी से बहती है। तो याद रखना सतलुज नदी शिवकिला दर्रे से बहती है। बनिहाल की बात करें तो ये पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में। इसी पर NH 1A या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 बनाया गया है। श्रीनगर को जम्मू से मिलाते हैं। इसे जवाहर सुरंग भी इसी में है। इस सुरंग का उद्घाटन 1956 में हुआ था। तो जवाहर सुरंग कहाँ पर है, बनिहाल दर्रे में। बुर्जिल की बात करें तो ये 5000 मीटर से अधिक ऊंचा है। श्रीनगर से किशन गंगा घाटी मतलब यहाँ से ये है। यह कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदान से जोड़ता है। शीतकालीन व्यापार और परिवहन के लिए बंद रहता है। अगिल दर्रा 5000 मीटर की ऊंचाई है। कराकोरम में केटू के उत्तर में स्थित है। अगिल दर्रा लद्दाख क्षेत्र में है।
यह चीन के झेजियांग जो कि सिकियांग प्रांत है के साथ लद्दाख को जोड़ता है। नवंबर से मई के पहले सप्ताह तक सर्दियों के दौरान बंद रहता है। बाड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में 4,843 मीटर की ऊंचाई है। मनाली और लेह को जोड़ता है। नवंबर के मध्य और से मई तक बर्फ से ढका रहता है। देखिए पाल घाट की बात करें 140 मीटर की ऊंचाई है। दक्षिण भारत के मध्य केरल राज्य में स्थित है। यह पाल घाट दर्रा की बात करें तो देखिए केरल को तमिलनाडु और तथा कर्नाटक से जोड़ता है। सिप किला हिमाचल प्रदेश में, ये हिमाचल प्रदेश के कन्नौज जिले को तिब्बत के गनारी विभाग के जांदा जिले से जोड़ता है। इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे। देखिए उमलिंगला दर्रा लद्दाख में देश का सबसे ऊंचा वाहन चलाने योग्य दर्रा है। यह लेह को पैगोंग झील से जोड़ता है। अगस्त 2021 में इसका उद्घाटन किया गया। देखिए यहाँ पे सबसे ऊंचा वाहन चलाने योग्य दर्रा आपने पीछे देखा तो 6,000 मीटर की ऊंचाई पर था, तो ये लगभग है, मतलब मान के चल सकते हैं। लनकला ये लद्दाख क्षेत्र में अक्साई चीन में लद्दाख और ल्हासा को जोड़ता है। तो साथियों रैपिड रिवीजन की एक महत्वपूर्ण क्लास रही। इस प्रकार की वीडियोस आपको लगातार मिलती रहेंगी, बस इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप आरओ या फिर यूपी पीसीएस की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टीम के टेस्ट सीरीज को जरूर लगाइएगा, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।